गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है प्लासी युद्ध के क्या परिणाम रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि, इसके प्रमुख कारक एवं युद्ध की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षेप में प्लासी के युद्ध के जो कारण रहे थे, पहला जो कारण था वह था सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। दूसरा जो इसका कारण था वह था बंगाल की संपन्नता। बंगाल की संपन्नता, जिससे आकृष्ट होकर ही अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। तीसरा जो इसका कारण रहा था वह था अंग्रेजों के प्रति संदेह, जो कि सिराजुद्दौला को था। अंग्रेजों के प्रति संदेह, अंग्रेजों के प्रति संदेह। चौथा जो इसका कारण रहा था वह था सिराजुद्दौला का अनादर। सिराजुद्दौला का अनादर, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने उसे कोई भी उपहार भेंट वगैरह नहीं दिए थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। पांचवा कारण था अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को सहायता देना। अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को सहायता देना। नवाब के शत्रुओं को सहायता देना। नेक्स्ट जो छठा कारण रहा था इस युद्ध का वह था अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। सातवां जो इसका कारण रहा था वह था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना, क्योंकि इस समय यूरोप में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसके कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कलकत्ता में अपने अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, जिसका विरोध सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कालकोठरी की घटना,
कालकोठरी की घटना। 9 नंबर पे जो इसका कारण रहा था वह था अलीनगर की संधि, जो कि परिस्थितियों से बाध्य होकर सिराजुद्दौला ने स्वीकार की थी। अलीनगर की संधि जो कि अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। 10वां जो कारण था अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोषारोपण करना। अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोषारोपण करना, नवाब पर दोषारोपण करना तथा सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप ही प्लासी के मैदान में अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध छिड़ा था। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में षड्यंत्र के द्वारा अंग्रेज विजय प्राप्त करते हैं और सिराजुद्दौला लड़ता हुआ इस युद्ध में पराजित होता है और मारा जाता है। इस प्रकार बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात नया नवाब अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को बनाया जाता है और वह बंगाल का नया नवाब बनता है। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे थे। आइए अब हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे थे। प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे थे। चूंकि सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, इस युद्ध में अंग्रेजों के केवल 200 तथा नवाब की सेना के 580 सैनिक ही इस युद्ध में मारे जाते हैं। इस युद्ध को क्लाइव ने छल कपट के आधार पर जीता था, अर्थात अंग्रेजों ने मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को सिराजुद्दौला के पश्चात नया नवाब बनाने का लालच दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला था और युद्ध के अवसर पर उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और युद्ध प्रारंभ होते ही वह अंग्रेजों से जा मिला था, जिसके कारण सिराजुद्दौला घबरा गया और वह युद्ध भूमि से उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार षड्यंत्र के द्वारा विश्वासघात के द्वारा अंग्रेज इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल रहते हैं। अतः स्पष्ट है क्लाइव ने इस युद्ध को छल कपट से जीता था। डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने कहा भी है कि अंग्रेजों की यह जो विजय थी वह न तो अंग्रेजों की वीरता का परिणाम रही, न ही क्लाइव की श्रेष्ठ सेना नायकता का, बल्कि यह तो विश्वासघात का परिणाम थी। फिर भी प्लासी के युद्ध के परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहे थे। अतः इस युद्ध की जो गिनती है निर्णायक युद्धों में की जाती है। सबसे पहले प्लासी के युद्ध के राजनैतिक परिणाम। नंबर 1 राजनैतिक परिणाम। नंबर 1 है राजनैतिक परिणाम। राजनैतिक परिणामों के अंतर्गत पहला परिणाम था कि बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, परंतु इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति थे, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। जो कि नाम मात्र का शासक था। जो कि नाम मात्र का शासक था। शासन की सारी शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में रही। शासन की सारी शक्तियां अंग्रेजों के ही हाथों में रही। अंग्रेजों के ही हाथों में रही। अंग्रेजों के ही हाथों में रही। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया था। नेक्स्ट है, प्लासी की विजय से अंग्रेज कंपनी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेज कंपनी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। अंग्रेज कंपनी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी। अंग्रेज कंपनी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी। अब अंग्रेज कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न रहकर राजनैतिक सत्ता हो गई थी। अब अंग्रेज कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न रहकर एक राजनीतिक सत्ता हो गई थी। एक राजनीतिक सत्ता हो गई थी। नंबर 3, प्लासी की विजय से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई। प्लासी की विजय से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई। प्लासी की विजय से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा अब काफी बढ़ गई। अतः अब वे भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का अपना साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे।
देखने लगे। 4 नंबर पर है, प्लासी के युद्ध ने मुगल सम्राट की जो दुर्बलता है वह प्रकट कर दी। प्लासी के युद्ध ने मुगल सम्राट की दुर्बलता प्रकट कर दी थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा था। तो प्लासी के युद्ध ने मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचाया। इस प्रकार 23 जून 1757 को भारत में मुगल काल का अंत हो गया और आधुनिक काल का उदय हुआ। 23 जून 1757 को भारत से मुगल काल का अंत हुआ तथा आधुनिक काल प्रारंभ हो गया। ये थे इसके राजनैतिक परिणाम प्लासी के युद्ध के। आइए अब हम देखते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्लासी के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन की जो दुर्बलता थी वह प्रकट कर दी थी। प्लासी के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन की दुर्बलता प्रकट कर दी। भारतीय सैन्य संगठन की जो दुर्बलता है वह प्रकट कर दी थी। सैन्य संगठन की दुर्बलता प्रकट कर दी थी। 2 नंबर, बंगाल में बारूद की खानों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। बंगाल में बारूद की खानों पर अंग्रेजों का एक अधिकार स्थापित हो गया। अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। इसके अलावा कंपनी का तोपखाना जो था वह भी काफी शक्तिशाली हो गया। कंपनी का तोपखाना भी काफी शक्तिशाली हो गया। था। नेक्स्ट है आर्थिक परिणाम में 3 नंबर, बंगाल के नवाब मीर जाफर की सैन्य शक्ति। बंगाल के नवाब मीर जाफर की सैन्य जो शक्ति थी वह काफी कमजोर हो गई थी। बंगाल के नवाब मीर जाफर की सैन्य शक्ति काफी कमजोर हो गई।
मीर जाफर की सैन्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब बंगाल की सेना अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ रही। अब बंगाल की सेना अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ हो गई। मुकाबला करने में असमर्थ हो गई थी। इस प्रकार नेक्स्ट है 3 नंबर पर नैतिक परिणाम। 3 नंबर पर है नैतिक परिणाम। नैतिक परिणाम के अंतर्गत पहला था प्लासी के युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन प्रारंभ हुआ। भारतीयों का नैतिक पतन प्रारंभ हुआ। नैतिक पतन आरंभ हुआ। भारतीयों का नैतिक पतन आरंभ हुआ। मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद आदि के चारित्रिक पतन और विश्वासघात से अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि कुछ स्वार्थी जो भारतीय लोग हैं वह सोने चांदी और रुपया पैसों की लालच में किस प्रकार अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने से भी नहीं कतराते हैं। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन प्रारंभ हुआ। मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद आदि के चारित्रिक पतन और विश्वासघात से अंग्रेज यह बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि कुछ भारतीय जो स्वार्थी लोग हैं वह सोने चांदी और रुपया पैसे की लालच में अपना ईमान अर्थात ईमान धर्म बेच देते हैं और लालच में आकर वे अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 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 और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया। नीति अपनाने का निश्चय कर लिया। नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक परिणाम इस प्रकार से रहे थे। तो कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध का सैनिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन परिणामों की दृष्टि से इस युद्ध का काफ़ी महत्व माना जाता है। यह युद्ध भारत के अन्य युद्धों की तरह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाली थी,
जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व था स्थापित हो गया था और अंग्रेज़ों की शक्ति और प्रतिष्ठा जो कि इस युद्ध के बाद काफ़ी बढ़ गई थी। तो इस प्रकार 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेज़ों व सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध छिड़ जाता है। इसके कारण और परिणाम की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही इस युद्ध में अंग्रेज एक षड्यंत्र के द्वारा और विश्वासघात करते हुए सिराजुद्दौला को पराजित करने में कामयाब रहते हैं और सिराजुद्दौला इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे थे, यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।